औलाद की खुशी के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता। अगर औलाद की जिम्मेदारियां ना हो तो कई लोग आराम से घर पर रहें, ना कोई काम करें और ना ही किसी मुलाजमत की जिम्मेदारी उठाएं। इसलिए कि एक इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए इतनी चीजों की जरूरत नहीं होती जितनी एक खानदान या बीवी बच्चों की जरूरत पूरी करने के लिए उसे जमा करनी पड़ती है। सिर्फ मर्द ही नहीं, बहुत सारी खवातीन अपने शौहर के इंतकाल के बाद अपने खानदान और बच्चों को संभालने के लिए मेहनत, मजदूरी और दूसरे तमाम जायज़ काम करती हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चों की तालीम और तरबियत हो सके। लेकिन जब औलाद पैदा होती है तो वो माँ बाप का इतना ख्याल नहीं रखती जितना मशरक़ी मुआशरे के वालिदैन उससे उम्मीद लगाए बैठे होते हैं, बल्कि वही औलाद बाज़ दफ़ा उनके लिए नेमत के बजाय ज़हमत बन जाती है। हमारे मुआशरे से जुड़े इस तरह की बातें हमारी खवातीन को एक अजियत में मुब्तला रखती हैं और वो एक खौफ की फिजा में जीती हैं, क्योंकि बेटी पैदा होने पर कई खवातीन को ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का शिकार भी होना पड़ता है, बल्कि उन्हें तलाक भी दे दी जाती है, क्योंकि हमारे मुआशरे में ना जाने क्यों ये तासुर है कि बेटा ही औलाद का दर्जा रखता है और बेटी एक बोझ के सिवा कुछ और नहीं। जब ऐसी सूरत हाल सामने आती है तो सिर्फ औरत को ही क्यों कसूरवार ठहराया जाता है और उस पर ही तशद्दुद क्यों होता है? क्या औरत का वजूद ही उसकी सबसे बड़ी गलती है? हमारे ख्याल में ऐसे मर्दों को अपने गिरेबान में जरूर झांकना चाहिए और अपनी सोच को तब्दील करना चाहिए। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने की निस्बत उसकी अच्छी बुरी या इखलाकी बातों को बर्दाश्त करना ज्यादा आसान काम होता है, मगर कुछ लोगों को ये बहुत मुश्किल नजर आता है। जिंदगी की हजारों नेमतों में से अगर कोई एक आध नेमत भी उन्हें ना मिल सके तो वो अपनी मेहनत और किस्मत के बजाय दूसरों को इसका कसूरवार ठहराते हैं, यहाँ तक कि उनसे दुश्मनी पर उतर आते हैं, जो उनकी सलाहियतों के साथ जिंदगी के कीमती लम्हात को भी जाया कर देती है। लाहौर में एक शख्स ने मामूली तख्त कलामी पर छुरी के पैर दर पैर वार करके अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया। देखते हैं उसने एक निहत्ती खातून के साथ ये जुल्म क्यों किया। ग्रीन टाउन के रहायशी शहजाद की शादी 5 साल कबल किरण बीबी के साथ हुई थी और वो अब तक औलाद की नेमत से महरूम थे, जिस पर उनके दरमियान अक्सर इसी बात को लेकर झगड़ा भी होता था। एक रोज किरण शोहर के हमरा अपनी बहन से मिलने के लिए उसके घर गई, जहां घरेलू मामलात पर बात के दौरान उनका फिर झगड़ा हो गया। किरण की बहन ने बीच बचाव करवाने की कोशिश की तो शहजाद बावर्ची खाने से छुरी उठा लाया और पैर दर पे वार करके अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गया। मैं काम पे था तो घर वालों ने फ़ोन किया कि घर में वो लड़का जो है ना अपनी बीवी को छुरी मार कर चला गया, 2 जगह पे मारी उसने, तो काफ़ी ब्लड उनका निकल चुका था। वो कह रहे थे कि जल्दी आ जाओ, उसको लेके जाना हॉस्पिटल। तो मैं भी काफ़ी दूर था, तकरीबन 2 घंटे का मेरा भी सफ़र था, बाहर मुझे आने में टाइम लगा, तो उतनी देर में वो लेके उसे चले गए थे। बीवी से झगड़े के बाद उसे तशद्दुद का निशाना बनाना तो शायद रोज का मामूल था, मगर किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि एक शख्स उस पर छुरियों के पैर दर पैर वार करके उसकी जान ही ले लेगा। देखते हैं इस सिलसिले में पुलिस ने क्या कार्रवाई की और बुरसा का क्या कहना है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। पुलिस का कहना है कि मुलजिम को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हॉस्पिटल भिजवा दी गई है और पोस्टमार्टम उसका करवा रहे हैं, बाकी शवाहिद इकट्ठे करें। PFS लैब भी हमारी आई थी और तमाम शवाहिद इकट्ठे करके जो भी कानूनी कार्रवाई है वो हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। मुलजिम का स्टेटस, मुलजिम को अरेस्ट करने की कोई टीमें हमने रवाना की हैं, जल्द इंशाल्लाह अरेस्ट हो जाएगा। मुर्सा का कहना है कि मुलजिम बेऔलादी पर बीवी से झगड़ता रहता था, उसे गिरफ्तार करके सख्त सजा दी जाए। कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ भी नहीं था, वो बस अपना भाभी मेरी थी, वो कह रही थी कि आए हैं सुबह इधर तो नाश्ता दिया, कह रही कि ये लो नाश्ता कर लो, अगर टाइम से आ गए तो वो नाश्ता करने लग गए। नाश्ता किया तो देखकर वो बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी, इतनी देर में उसने उसको छुरियाँ मारी हैं, छुरियाँ मार के भाग गया। औलाद पैदा करना यकीनन किसी भी औरत के बस में नहीं होता, ये खुदा की देन है।
और उसमें कोई भी इंसान अपनी मर्जी नहीं कर सकता। लेकिन हमारे मुआशरे में ये बात बहुत कम लोग सोचते हैं। ये दर्दनाक वाकया तो अपनी जगह, मगर लाहौर में ही एक और ऐसा वाकया पेश आया जिसमें एक ताजिर को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। आइए देखते हैं ये वाकया कैसे पेश आया। वहदत कॉलोनी का रहायशी नौजवान ताजर अजहर अकबर इचरा के इलाके में टाइल्स का कारोबार करता था। वो दुकान से घर वापस आ रहा था कि मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजमान उसके पीछे से आए और घर के बाहर उसे फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए। मेरा बेटा दुकान बंद करके हम आ रहे थे। मैं 10-15 मिनट बाद में आया, वो पहले मुझसे पहुंच गया। मैंने कहा पहुंचो, मैं आ रहा हूँ। जैसे वो घर के पास पहुंचा, तकरीबन 3-4 घर पहले ही पीछे से 2 125 वाले आए लड़के। उन्होंने उसको फायर मारा और वो गिरा नहीं है। उसने बाइक चल रही थी अभी हल्का आहिस्ता, उसने ऐसे जैसे पीछे मुड़ के देखा, उन्होंने दूसरा फायर मार दिया। जब उसको दूसरा फायर लगा तो वो गिर गया। तो उसके बाद वो बड़े आराम से वो चले गए हैं। तो ना उन्होंने हेलमेट डाले हुए थे, ना मास्क लगाए हुए थे। अभी ये बात तब पता चली है जब वहाँ पे पुलिस वालों ने कैमरे जो है ना वहाँ के लगे हुए थे मोहल्ले के, वो देखे हैं, वो निकाले हैं। उसमें से पता चला है कि ये जो है ना वो पीछे से आए। उन्होंने पीछे से, अब बच्चा आगे जा रहा है बाइक पे अपने घर की तरफ, और पीछे से उन्होंने फायर कर दी। बस फायर करके वो निकल गए वहाँ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है कि हमारी किसी के साथ कोई अदावत भी नहीं है, किसी के साथ हमारा कोई ऐसा मामला भी है, क्योंकि हम लोग काम करने वाले बंदे हैं। सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, अपने अपनी शॉप पे बैठ के अपने काम करते हैं। हम अगर किसी के साथ ज्यादती करेंगे या किसी के साथ कोई ऐसी बात करेंगे तो हमारी वो चलती नहीं है, क्योंकि हमें सारा दिन एक जगह पर, तो शुरू से लेके हम यहीं के रहने वाले हैं इचरा के, और वहाँ से भी आप मालूमात ले सकते हैं। जहाँ में वक़ूआ हुआ है वहाँ से भी पता कर सकते हैं कि ऐसा कोई हमारा जो है ना वो इसके साथ नहीं है। लेकिन ये अपील यही है, जो हमारे साथ हुआ है बहुत बड़ी ज्यादती है, और किसने किया है ये हमें भी पता नहीं। सीधी सी बात है, क्योंकि हमें कुछ मालूम नहीं है कि वो कौन है, कहाँ से हैं, कैसे आए हैं। मुर्सा का कहना है कि मकबूल की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। ना तो लेन देन का कोई तनाज़ा किसी से, और ना ही किसी किस्म की किसी के साथ रंजिश है, ना दुश्मनी, ना लड़ाई झगड़ा, कुछ भी नहीं। सारा दिन मेरे पास होता है। शाम को हम इकट्ठे तकरीबन घर जाते हैं। कोई 5 मिनट पहले चला जाता है, कोई 5 मिनट बाद में चला जाता है। मेरी ये गुजारिश है हुकूमत से कि बराए मेहरबानी वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से, खान साहब से, कि मेरे बच्चे का जो खून हुआ है ये नाहक नहीं जाना चाहिए, कातिलों को पकड़ना चाहिए और मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी ये दरख्वास्त है आपके चैनल की तवज्जो से। मैं हुकूमत से ये अपील करता हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए, मेरे बेटे के कातिलों को पकड़ा जाए। मकतूलीन के वर्सा ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफे करदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। ना तो नामालूम अफराद की कार्रवाइयाँ खत्म होती हैं और ना ही उनके नाम पर किए जाने वाले नामालूम अफराद गिरफ्तार होते हैं। सिर्फ बेगुनाह शहरियों को उनके हाथों जानी और माली नुकसान उठाना पड़ता है। ना जाने ये सिलसिला कब खत्म होगा। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ होंगे।